स्वागत है आप सभी का इष्टा नवोदय कोचिंग के यूट्यूब चैनल में। जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको मेजरमेंट वाला चैप्टर करवाने जा रही हूँ, इकाइयाँ और मापन। देखिए, ये चैप्टर बहुत ही उपयोगी होता है हमारे जीवन में भी। हमें इसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हमें मेजरमेंट करना होता है। अगर हम दूध खरीदते हैं तो हमें कितना लेना है, लीटर में और मिलीलीटर में लेना है। ये उसकी इकाई है दूध की, है ना। लिक्विड फॉर्म की इकाई होती है लीटर और मिलीलीटर। हमें गुड़, शक्कर, तेल या आलू, बटर, टमाटर, ठोस चीज़ें खरीदना है, गेहूँ, चावल, तो हमें क्या चाहिए पड़ता है, ग्राम और किलोग्राम। अच्छा, साथ ही इसमें बहुत ही कोई महंगी चीज़ खरीदना है तो मिलीग्राम सबसे छोटी इकाई होती है, इसमें मिलीग्राम में भी खरीदा जाता है ना। लेकिन जब हम घड़ी देखते हैं तो समय में भी मापन होता है। समय हम काय में पता करते, साल, महीने, है ना, पखवाड़े, सप्ताह, दिन, फिर घंटा, मिनट, सेकंड, ये सारा जो होता है वो समय की इकाइयाँ होती हैं। तो इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं और हम पता करते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, और उनको प्लस कैसे किया जाता है, माइनस कैसे किया जाता है। प्लस तो बच्चे कर लेते हैं लेकिन माइनस करना बहुत कम बच्चों को आता है, कैरी लेना बहुत कम बच्चों को आता है। तो आज हम इस सारी मेजरमेंट को बहुत अच्छे से एकदम सरल तरीके से ही सीखने वाले हैं। आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और फटाफट से आज की वीडियो में आपको सवालों के साथ साथ होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपको करके रखना है। और कमेंट्स में सारे बच्चों को, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, बड़े बच्चे, सबको कमेंट्स में उनके आंसर्स को ज़रूर बताना है। और वीडियो आपको कैसा लगता है ये भी आपको ज़रूर से लिखना है। चलिए अपन शुरू कर लेते हैं जल्दी से। मापन यानी कि मेजरमेंट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। देखिए, मीटर होते ही बड़ी इकाई और सेंटीमीटर होती है छोटी इकाई। तो हमें सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जब हम बड़ी इकाई को छोटी इकाई में कन्वर्ट करते यानी कि बदलते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। इसके अपोजिट जब हम छोटी इकाई को बड़ी इकाई में कन्वर्ट करते तो हमें करना पड़ता है डिवाइड। ये दो चीज़ हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। तो अभी हमको क्या करना है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये आपको कंफर्म होना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए। तो 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे भाई, हम तो आसानी से बता देंगे, है ना। तो 5 मीटर में होंगे 5 × 100 यानी कि 500 सेंटीमीटर, है ना। एकदम इजी सवाल। बस क्या पता होना चाहिए था, ये चीज़ पता होना चाहिए था। और अगर आपको ये नहीं पता तो आप इतना सा सवाल भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ को याद कर लेना है। देख लेते हैं हम सेकंड क्वेश्चन क्या आने वाला है। 25 मीटर को किलोमीटर में बदलें। अभी हमने बताया आपको कि मीटर छोटी इकाई है, किलोमीटर बड़ी इकाई है। तो हमें किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर बराबर होते हैं 1000 मीटर। ये तो आपको लर्न करना ही होगा, ठीक है ना। तो 25 मीटर में, अब देखिए, अभी हमको मीटर का किलोमीटर बनाना है। तो इसका हमको क्या बनाना है, ये वाली चीज़ बनाना है ना, इस साइड वाली। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 25 में 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 25 का टेबल आप सबको आता है। 25 एकम 25, 25 चौके 100 और ये वाला 0 यहाँ लग जाएगा तो आएगा 1/40। अब कई बार ऐसा नहीं आता है, पॉइंट में आता है, तो हम क्या करेंगे, 1 में 40 से भाग दे देंगे। कैसे जाएगा, अब आप कहेंगे जाएगा नहीं, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जब 1 में भाग नहीं जाता है तो हम क्या लगाते हैं, भागनाती 0।
है ना। 1 छोटा है, 40 का डिवाइड नहीं जाएगा तो भागनाती 0 और फिर रख देंगे पॉइंट। अब हम एक 0 ले सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि 10 भी अभी 40 से छोटे हैं, अभी भी भाग नहीं जाता, तो फिर हमें भागनाती 0 फिर रखना पड़ेगा, तब हम एक 0 फिर से ले लेंगे। अब हमारा जाएगा 42 जा 80, है ना। अभी हमारे 20 रिमाइंडर बच गए। अभी हमने पॉइंट रखा था तो एक 0 हम ले सकते हैं, हमें यहाँ 0 लगाने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि हम पॉइंट रख चुके हैं। तो हमारा जाएगा 4 पंचे 20 ना, तो 5 टाइम ये चला जाएगा और आ जाएगा आंसर 0.025। ये एकदम करेक्ट वाला आंसर होगा हमारा। एक ये भी हो सकता है 1/40, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है, पॉइंट वाला है, तो फिर ये वाला हो जाएगा करेक्ट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है। हाँ 4 मीटर 25 सेंटीमीटर, देखिए कॉमा लगा हुआ है। ये बच्चे पढ़ना नहीं जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत अच्छे से बता रही हूँ। कॉमा तक एक डिजिट है। फिर 12 मीटर 72 सेंटीमीटर ये दूसरी है। फिर 18 मीटर 5 सेंटीमीटर तीसरी है। क्या आपको क्या करना है, योगफल। अब हमें मीटर भी दिए हैं और सेंटीमीटर भी दिए, तो हम सबसे पहले मीटर और सेंटीमीटर को ऐसे लिख लेते हैं। एम पर मीटर होता है 4 है, सेंटीमीटर 25 है। फिर मीटर 12 है, तो 12 कैसे लिखेंगे भाई, ऐसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, आपको इकाई दहाई लिखना बहुत अच्छे से आना चाहिए। इकाई इसमें 2 है और दहाई 1 है, तो वो आगे जाएगा। और मीटर कितना है, सेंटीमीटर 72, ठीक है। अब इसका 18 मीटर है, तो 8 इसके नीचे और 1 दहाई के नीचे। लेकिन जो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर अगर आप यहाँ लिख देंगे और 0 लगा देंगे तो ये तो बन जाएगा 50 और हो जाएगा गलत। ये ध्यान रखना है आपको। 5 सेंटीमीटर है, मेरे पास 50 नहीं है बच्चों, 5 सेंटीमीटर है, तो वो कैसे लिखे गए, 05 लिखा जाएगा। ये लिखते नहीं बनता बच्चे से, बच्चे यहाँ लिख देते हैं और रॉन्ग हो जाता है। भाई 50 हो जाएगा ना, पीछे 0 भरेंगे तो 50 हो जाएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है ना। 5 और 5 10 और 2 12, 7 और 2 9 और 1 10 का 0, कैरी आई 1, योग यानी कि जोड़ना होता है। 15, 8 और 2 10 और 5 15, 1 कैरी 1 3, है ना। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, आंसर को पूरा लिख सकते हैं 35 मीटर और 2 सेंटीमीटर, 20 नहीं है 2 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 35.2, इसको मीटर लिखा जाएगा फिर, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। इसको आपको एकदम करेक्ट ही सीखना है बच्चों, ये वाली चीज़ें बहुत ध्यान से सीखना है। जोड़ना है ना, कहाँ लिखा जाएगा, जोड़ तो आप लेते हो पर कहाँ लिखा जाएगा वो अगर आप करेक्ट नहीं कर रहे हैं तो रॉन्ग हो जाएगा। देखिए 9 किलोमीटर में से, 9 किलोमीटर में से यानी कि इससे 3 किलोमीटर 472 मीटर को घटाइए, तो ये तो बन गए मैं किलोमीटर और ये होगा मीटर। 9 तो किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, लेकिन इसके पास मीटर है ही नहीं, किलोमीटर बस है, तो मीटर की जगह हम क्या बन लेंगे 0 0 0। 3 0 क्यों लगाए, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, इसीलिए 0 कितने आते हैं 3। अब इसमें से घटाना कितना हमको 772। अभी कैसे घटाएंगे भाई, ये ध्यान रखना है। तो इसको घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे एक कैरी लेना पड़ेगा यहाँ से, और जब आप कैरी लेंगे ना तो वो पहले आप यहाँ से ले सकते हैं। तो 10 हो गई, 10 में से 2 गए तो कितना बच गया 8, यहाँ कैरी ली तो 10 हो गए, 10 में से 1 हमने इसको दे दिया था 9, 9 में से 7 गए तो 2। अब यहाँ से मेन कैरी कहाँ से जाएगी, यहाँ से जाने वाली है हमारी, और हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, और 1 इसको दे दिया था तो 9, और 9 में से 4 गए तो कितना बचेगा 5। अभी यहाँ हम पॉइंट भी लगा सकते हैं, और ये 8 बचे, 8 में से 3 गए तो कितना बच गया
5, ये हो गया हमारा माइनस। और क्या आ गया हमारा आंसर? 5 किलोमीटर 528 मीटर। ये हमारा आंसर करेक्ट वाला। ठीक है, देखते हैं आगे का क्वेश्चन। बच्चों गला कुछ खराब है, समझने की कोशिश कीजिएगा। 5 दिन को मिनट में बदलें। 5 दिन को मिनट में। अब हमें पता होना चाहिए कि एक दिन में कितने मिनट होंगे। तो सीधे मिनट तो नहीं हो सकते ना, पहले एक दिन को हमको क्या बनाना पड़ेगा? एक दिन बराबर 24 घंटे। तो 5 दिन में कितने घंटे होंगे? 5 दिन में होंगे 5 × 24, 24। ये क्या बन गए भाई? घंटे। अब बनेंगे घंटे से मिनट। अब हमें पता होना चाहिए कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट। मिनट में छुट्टी की लगती है, ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास कितने घंटे हैं, इसका गुणा कर लेते हैं। 5 चौकी 20, 2 5 दूनी 10 और 2 12। हमारे कितने घंटे हैं? 120 घंटे। अब हमारे 120 घंटे में कितने मिनट होने वाले हैं? तो 120 घंटा बराबर कितने मिनट? क्या कर देंगे? 120 में 60 से गुणा कर देंगे। अब देखिए, 0 का गुणा मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, बिल्कुल भी नहीं होता है। डिजिट का गुणा होता है तो मैं 12 की टेबल आती है 6 टाइम, तो 12 6 जा 72। अब हम इकाई और दहाई 0 लगा देंगे। इक्की वाला 0, इक्की वाला 0, ये आ गए हमारे मिनट। तो 5 दिन में कितने मिनट होंगे भाई? 5 दिन में होंगे 7200 मिनट। ये हमारा करेक्ट वाला आंसर आ गया। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि पहले दिन से सीधा मिनट नहीं बनता है, पहले दिन से हमें घंटे बनाना पड़ेंगे, घंटे से हमें मिनट बनाना पड़ेंगे, तब हमारा जाके करेक्ट आंसर हो पाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या मिलने वाला है भाई। घंटा मिनट और सेकंड वाला। 4 घंटे 18 मिनट 32 सेकंड को सेकंड में कन्वर्ट करना है, सेकंड में बदलें। सबसे पहले 4 घंटे को मिनट में बदलिए। तो पहले हम सीधा सेकंड नहीं बदल सकते, हमको क्या करना पड़ेगा? पहले हमको लिखना पड़ेगा कि 1 घंटा बराबर कितने मिनट होते हैं। सबको पता है ना, 1 घंटा बराबर 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट, है ना। तो 4 घंटे में कितने मिनट होंगे भाई? तो हम 4 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे इकाई का 60 का। ये देखो 6 लिख गया धोखे से, यहाँ 60 लिखना है हमें। 1 घंटा बराबर 60 मिनट, एम भी लिख सकते हैं। तो 4 घंटा बराबर 60 गुणे 4 या 4 गुणे 60, एक ही बात है। 240 मिनट बन गए ना। ऐसा मी भी लिख सकते हैं मिनट में, ऐसा एम भी लिख सकते हैं मिनट में। अब हमारे पास है 18 मिनट। अभी देखिए मिनट बनाए हमने, 18 मिनट हमारे पास पहले से है, तो हम साथ में भी जोड़ सकते हैं और हमको इनको सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? 18 मिनट और प्लस कर देते हैं इसमें। तो हमारे मिनट कितने बन गए? 258, ये बन गए मिनट। अब हमें पता होना चाहिए कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। तो हमें पता है 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। सेकंड को कहते हैं, ऐसे लिखते हैं SEC, सेकंड, ठीक है। और हिंदी में कैसे लिखते हैं वो भी बता देती हूँ, क्योंकि बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें पता नहीं रहती हैं। हिंदी में लिखते हैं ऐसे सेकंड, और बिंदी लगा देते हैं तो भी हो जाता है। 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 बच्चों 60 है ना। तो हमारे पास कितने मिनट हैं? 258 मिनट है। इसमें कितने सेकंड होंगे? तो हम इसमें क्या कर देंगे? 60 से गुणा कर देंगे। कर लेते हैं। 0 का करना आवश्यक बिल्कुल भी नहीं है, बाद में 0 लगा देंगे। 8 4 6
का कर लेंगे सबसे पहले हम। तो 8 छंग होते हैं 48, हमारी कैरी आएगी 4, 30 और 4 34, कैरी आएगी 3, 2 6 2 12 और 3 15 है, और प्लस लगाएंगे 0। ये हमारा हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है ना। कितना आ गया 15,480, ये बन गए हमारे सेकंड। अब क्या करेंगे, अब हमको 32 सेकंड और दिए गए हैं, देखिए दिए गए ना, तो इसमें हम 32 सेकंड को और प्लस कर देंगे, क्योंकि हमारे घंटे के सेकंड बन गए, मिनट के सेकंड बन गए, लेकिन अभी हमारे सेकंड बस बचे हुए हैं, तो हम इन सेकंड को इसमें प्लस करेंगे। तो कभी भी बच्चों ऐसे आगे मत कर देना, वरना वो बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या हो जाएगी। हमें 32 सेकंड कहाँ प्लस करने पड़ेंगे, इकाई दहाई पे। 8 और 3 11, 4 और 1 5, 5 1, कितने सेकंड बन गए 15,512 सेकंड। ये हो गया हमारा आंसर, पूरा सेकंड में कन्वर्ट हो गया। इसके लिए हमने पहले क्या किया, घंटे से मिनट बनाए, ये देखिए यहाँ हमारे मिनट बने, मिनट में फिर हमने 18 मिनट को और प्लस कर दिया, फिर उसको हमने 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं, तो हमने 60 से मल्टीप्लाई करके ये पूरे सेकंड बना लिए, और फिर हमने सेकंड में 32 सेकंड को और प्लस कर दिया, तो ये हमारा टोटल सेकंड बन के आ गए 15,512। अब हमारा आंसर करेक्ट हो गया। ये कैरी लिखी हुई थी। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन वीडियो में आपको होमवर्क के लिए मैंने बहुत अच्छे सवाल दिए हुए हैं, जो सभी को ज़रूर करना है। 4 घंटे 42 मिनट तथा 12 घंटे 59 मिनट को जोड़िए। तो पहले एक साइड लिखते हैं घंटा, घंटे को H लिखते हैं हावर्स, और मिनट को M लिखते हैं, ठीक है। तो घंटे 5 है और मिनट 42 है, फिर घंटे 12 है तो ऐसे जोड़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा, और मिनट 49, बस प्लस कर देना है, कुछ भी नहीं करना है, जोड़ने को बोला है। 9 2 11, 8 और 1 9, 5 और 2 7 और 1, देखिए अब यहाँ बस थोड़ा सा ट्विस्ट है बच्चों, वो क्या है, ये देखो डॉट भी लगा लेते हैं, ऐसे 2 समय का है क्योंकि घंटा मिनट के बीच में। अब यहाँ हमें ध्यान रखना है कि ये आए हमारे पास 91 मिनट, जबकि हमको पता है कि 60 मिनट का क्या होता है, 1 घंटा होता है, 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो हम जो 91 है ना, उसमें से 60 माइनस कर देंगे, तो हमारा 1 घंटा बन जाएगा ना। अब हमारा क्या बन गया 60 मिनट का 1 घंटा, और वो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो हमारे घंटा कितने हो जाएंगे 18, और मिनट कितने शेष बचे 31। ये चीज़ हमें करना पड़ेगी। तो हमारा सही जो आंसर आएगा वो आएगा 18 घंटा 31 मिनट। ये देखिए अगर आप 91 मिनट लिखते हैं ना, तो वो आप ऑप्शन में ढूंढते रह जाएंगे, ऑप्शन में ये चीज़ नहीं होगी आपके, है ना। तो आपको ये चीज़ सीखना है कि जब हमारे मिनट 60 से ज़्यादा है तो हम उसका 1 घंटा बना के यहाँ पर घंटे में प्लस कर देंगे। समझ में आ गया आपको अच्छे से? ना आया हो तो वीडियो को थोड़ा सा बंद कीजिए, है ना, स्टॉप कर लीजिए और फिर से उसको देख लीजिए, समझ लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 30 घंटा 10 मिनट में से 30 घंटा 10 मिनट में से 12 घंटा 48 मिनट को घटाएं। किस में से किसको घटाना, ये चीज़ अच्छे से समझा करो बच्चों। 30 घंटा 10 मिनट में से, यानी कि जो पहले दिया है उसमें से हमको बाद वाली संख्या को घटाना है। 30 घंटा 10 मिनट में से 12 घंटा 48 मिनट को घटाना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, अधिकांश बच्चों से नहीं बनता है, वो कैरी ले लेते हैं और सब पूरा गलत हो जाता है। देखिए
इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम 1 घंटे की कैरी लेते हैं ना, 1 घंटा की कैरी लेते हैं ना, तो हमें क्या मिलता है, 60 मिनट मिलता है। ये हमें याद रखना है। तो जब आप यहाँ से कैरी लेंगे ना घंटे से, तो आपके घंटे बचेंगे 29, लेकिन मिनट जो है ना ये 10 है और 60 मिनट यहाँ से कैरी के आ जाएंगे, तो आपके जो मिनट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 70। 10 मिनट पहले से ये देखिए और 60 मिनट कैरी के आ गए, तो मिनट कितने बन गए, 70। ये हमारे घंटा और ये हमारे मिनट। अब हम इसमें से आसानी से घटा देंगे 12:48 को। बहुत ही इजी होता है, पर समझना तो होता ही है। अब आप इससे कैरी लेंगे, 10 में से 8 गए, कितना बचे, 2 बचे, और 6 में से 4 गए तो 2 बचे। एंड यहाँ पे कितना होगा, 9 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। एंड 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। तो हमारा करेक्ट वाला जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 17 घंटा 22 मिनट। क्या आएगा बच्चों, 17 घंटा 22 यानी कि 22 मिनट। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा आपको, कैरी वाली चीज़, ये वाली चीज़ समझना है बच्चों बहुत अच्छे से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। 24 घंटे 12 मिनट, 24 घंटे 12 मिनट 32 सेकंड में से, है ना, 10 घंटे 38 मिनट 48 सेकंड को घटाइए। अभी घंटा और मिनट था, 3 चीज़ आ गई। क्या क्या आ गई, घंटा, मिनट, सेकंड। ठीक है ना, अभी इस बार हमको 3 चीज़ें करना है। घंटा कितने हैं, 24, मिनट है 12, सेकंड है 32। अब इसमें से, मतलब इसमें से किसको घटाना है, इसको। तो घंटा के नीचे 10, मिनट के नीचे 38 और सेकंड के नीचे 48। अभी हमको क्या दिख रहा है कि सेकंड भी देखिए बड़े हैं और मिनट भी बड़े हैं। घंटा बस सही है, लेकिन ये तो उल्टा चल रहा है ना, तो अब हमें कैरी लेनी पड़ेगी। अब हम कैरी कैसे लेंगे, अभी हमने आपको सिखाया था। सबसे पहले हम मिनट से कैरी देंगे सेकंड को, तो यहाँ मिनट कितने बचेंगे हमारे, 11 बचेंगे, क्योंकि हमने 1 मिनट की कैरी दे दी। अब जब मिनट की कैरी जाएगी बच्चे, तो 1 मिनट बराबर भी कितने सेकंड होते हैं, अभी बताया था आपको हमने, 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ कितने की कैरी जाएगी, 60 की कैरी जाएगी। तो 32 ये है और प्लस करेंगे हम 16, तो कितना हो जाएगा, 32 और 16 सेकंड हो जाएंगे हमारे 92। समझ में आया आपको, क्योंकि कैरी दी ना, तो हमारे सेकंड हो गए 92 और हमारे मिनट बचे 11। अब 11 में से 38 मिनट भी नहीं घटेंगे हमारे, तो हमको मिनट भी चेंज करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, घंटा बचेंगे हमारे 24 की जगह 23। ठीक है ना, और इससे 1 घंटे की कैरी यहाँ देंगे हम, यहाँ से यहाँ कैरी जाएगी तो 60 मिनट की जाएगी। 1 घंटा मतलब, अभी हमने वो भी आपको बताया था, 1 घंटा बराबर 60 मिनट होते हैं ना। तो जब कैरी जाएगी तो 11 मिनट हमारे पास है और 60 मिनट और आ गए कैरी के, तो हमारे मिनट कितने हो गए, 71 मिनट हो गए ना। ये ध्यान दीजिएगा अच्छे से। तो ये जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएंगे मिनट 71। ठीक, अब हम इसको आसानी से माइनस कर सकते हैं। अब हमने लिख लिए 10 घंटे 38 मिनट 48 सेकंड, और अब हम इसको माइनस कर देंगे। एक कैरी ली, 12 में से 8 गए, कितने बचे, 4, 8 में से 4 गए 4। एक फिर कैरी लेनी पड़ेगी, 11 में से 8 गए 3 और 6 में से 3 गए 3 3 के 3 और 2 में से 1 गया 1। ये हमारा करेक्ट वाला आंसर आ गया। आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्या करेक्ट आंसर आ रहा है। पढ़ के बता सकता है कोई, बताइए कौन कौन बता सकता है। देखिए क्या करेक्ट आंसर आया, 13 घंटा
33 मिनट 44 सेकंड। देखिए मैं सेकंड पूरा लिखती रही हूँ इस बार, जिससे आप लोगों से लिखते बन जाए। ये जो हो गया हमारा एकदम करेक्ट वाला आंसर। समझ में आया आपको? पहले हमने मिनट से सेकंड के लिए कैरी दी, फिर घंटे से मिनट के लिए कैरी दी, और जो यहाँ अवेलेबल समय था उसमें हमने उसको प्लस भी कर दिया, और फिर जाके लास्ट में ये वाली संख्या को माइनस किया, है ना। मैं आशा करती हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत डिटेल में और बहुत ही आराम से समझा रही हूँ एकदम। अगर आप चाहें तो आप कहीं से भी कोचिंग ना भी कर रहे हो ना, तो भी आप हमारे चैनल से पढ़ के सीख सकते हैं बहुत ही आसानी से। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप नवोदय की कोचिंग दे रहे हैं, कर रहे हैं, तो ही आप पढ़ाई कीजिए, पेपर दे रहे हैं, तो आप अन्य कोई भी हैं तो भी आप आराम से इस चीज़ों को सीख सकते हैं, चाहे बड़े हैं चाहे आप छोटे हैं। चलिए इसके बाद आपको आने वाले हैं कौन से क्वेश्चन देखते हैं। ये भाई आपके लिए होमवर्क के सवाल हैं, ये आपको करके देखना है। 4 सवाल हैं, ये आपका होमवर्क है। आशा करती हूँ आप सभी ज़रूर हमें कमेंट्स करके बताएंगे कि इनके आंसर क्या आ रहे हैं, और आपसे ज़रूर सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। 2 क्वेश्चन आपके मीटर किलोमीटर के। पहला वाला क्वेश्चन आपका 4 मीटर 5 सेंटीमीटर और 16 मीटर 15 सेंटीमीटर को जोड़ना है ना। और सेकंड सवाल भी जोड़ने का ही है। 16 किलोमीटर 250 मीटर, 12 किलोमीटर 750 मीटर और 3 किलोमीटर 211 मीटर को जोड़ें। लास्ट में आपका यहाँ शब्द आएगा जोड़ें, ये आपको समझना होता है क्योंकि इसमें दिया ही है निम्नांकित को जोड़ें, यानी इन दोनों सवालों को आपको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है ना, क्लियर? इनको आपको जोड़ना है। अब 2 सवाल आपको आने वाले हैं घटाने के, सिर्फ प्लस माइनस के ही दिए हुए बच्चों, इतना तो आप आसानी से कर ही सकते ना। इनको घटाइए, इनको क्या करना है, घटाइए। किस में से किसको? 12 मीटर 36 सेंटीमीटर में से 8 मीटर 75 सेंटीमीटर को, और 40 मीटर में से 17 मीटर 88 सेंटीमीटर को। देखिए 40 पूरा मीटर है तो आपको 39 मीटर लेना पड़ेगा। आप कैरी के सेंटीमीटर दे सकते हैं 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और आप घटा सकते हैं आराम से। आशा करती हूँ आप ज़रूर कमेंट्स में लिखेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका प्यार जब मिलता है ना तो बहुत खुशी होती है। वीडियो में बनाने को मैं प्रोत्साहित होती हूँ। जय श्री कृष्णा।